चलो बच्चों, what are the consequences of destruction of specific goods before making of contract and after the agreement to sell under the sales of goods act? देखो, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, इसका सिंपल मतलब होता है, हम यहाँ पर गुड्स पेरिशिंग वाली की बात कर रहे हैं, ठीक है। गुड्स पेरिशिंग वाले जो दो सेक्शन है, एक है सेक्शन नंबर 7 और एक है सेक्शन नंबर 8। ये दो सेक्शंस का अपन को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है, यही इसका मेन आंसर है। इसके बारे में अपन को इस पर्टिकुलर आंसर में बताना है, ठीक है। अब उसमें भी दो थे, एक सेक्शन 7 था, वो था बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, और सेक्शन 8 था आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल, मतलब कि इसमें आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल हो जाता था। चलो ठीक है, इसको अपन समझ लेते हैं। सो बेसिकली 4 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें अपन सेक्शन 7 पहले बताएंगे, सेक्शन 7 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जिसमें अपन बताएंगे गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि हमको पता है कि 3 टाइप के गुड्स होते हैं, एक होते हैं स्पेसिफिक गुड्स, एक होते हैं फ्यूचर गुड्स और एक होते हैं कंटिंजेंट गुड्स। क्या मतलब होता है? स्पेसिफिक गुड्स वो होते हैं जो अभी एग्जिस्ट करते हैं, फ्यूचर गुड्स वो होते हैं जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते पर फ्यूचर में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे कि सपोज करो कोई फार्म के ऊपर मैंगो अभी नहीं है पर बाद में जाके उगेंगे। कंटिंजेंट गुड्स वो होते हैं जो किसी इवेंट के ऊपर डिपेंड है। जैसे हम अगर ऐसा बोले कि अगर सपोज बारिश हुई तो जो फसल उगेगी, तो एप्पल्स उगेंगे तो हम आपको एप्पल्स देंगे, ठीक है। तो ये 3 टाइप के गुड्स होते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 7 कब एप्लीकेबल होता है? वो स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है जो गुड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। पर दिक्कत क्या है, जब हम वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, सपोज करो ए और बी आपस में बात कर रहे थे कि ए उसको एक मोबाइल फ़ोन बेचना चाहता था, वो मोबाइल फ़ोन उसके घर पे पड़ा था और ए उसको बेचना चाहता था बी को। तो ए समझा रहा था कि देखो ऐसा ऐसा फ़ोन है, इस कलर का फ़ोन है, उसके ये स्पेसिफिकेशंस है, उसका ये प्राइस है, ये सब बात हो रही थी। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होने ही वाला था, पर घर में किसी बदमाश बच्चे ने ये मोबाइल फ़ोन पानी में डाल दिया। ये मोबाइल फ़ोन उसने पानी में डाल दिया और मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रॉय हो गया। तो यानी गुड्स अभी पेरिश हो गए, गुड्स अभी डिस्ट्रॉय हो गए, डिस्ट्रक्शन हो गया। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये वॉइड बन जाएगा। इसका कॉन्सिक्वेंस अपने को बताना है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। सेक्शन 7 की ये बात हो गई। दूसरा एग्रीमेंट टू सेल वाली की बात है जो सेक्शन 8 में दिया हुआ है, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। देखो एग्रीमेंट टू सेल किस चीज के लिए होता है? एग्रीमेंट टू सेल या तो कोई फ्यूचर गुड्स के लिए होगा जो गुड्स अभी एग्जिस्ट करते ही नहीं है, या तो फिर एग्रीमेंट टू सेल होता है फ्यूचर टाइम के लिए, जैसे यहाँ पर तो क्या था कि उसको वो मोबाइल फोन हाथों हाथ बेचने वाला था। पर सपोज करो इसी केस में ऐसा है कि ए बी को बोलता है कि मैं मोबाइल फोन बेचूंगा पर आफ्टर 1 मंथ बेचूंगा, तो ये सेल नहीं हुई है, ये एग्रीमेंट टू सेल हुई है। अब ऐसा सपोज करो कि एग्रीमेंट टू सेल हो गया है पर 10 दिन के बाद में सेम केस हुआ कि किसी ने वो मोबाइल फोन पानी में डाल दिया और मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय हो गया। तो यानी कि यहाँ पर एग्रीमेंट टू सेल हो गया था पर अभी एग्जैक्टली सेल नहीं हुई थी। एग्रीमेंट और टू सेल और सेल के बीच में 1 मंथ का गैप था, क्योंकि ए ने क्या बोला था कि मैं तुमको 1 महीने बाद बेचूंगा। 10 दिन के बाद ये वो मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय हो गया, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड बन जाएगा, सिंपल। तो अपने को ये सेक्शन 7 और सेक्शन 8 अच्छे से डिटेल में बताना है, ठीक है। सेक्शन 7 में बेसिकली अपन उन गुड्स की बात करते हैं जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं और हाथों हाथ कॉन्ट्रैक्ट होने वाला होता है पर वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेक्शन 8 के अंदर एग्रीमेंट हो जाता है, सेल बाद में होने वाली होगी, पर एग्रीमेंट और सेल के बीच में वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस दोनों ही केस में मेन तो ये बात है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाता है। फर्स्ट केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, दूसरे केस में एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। इसका स्टैंडर्ड आंसर भी आप लोग देख लीजिएगा।